Hello dear student, how are you? I hope all of you good. Student, today we are going to learn class 8 chapter number 4 civics, and your chapter name is the understanding law. Understanding law means that students, what is mean by laws which constitution provide us. जो कॉन्स्टिट्यूशंस में ये लॉ बने हुए जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो क्या हमें उसके बारे में कुछ समझ है कि नहीं, क्या हम उसके बारे में जो है नॉलेज है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर में जो है कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट, आई होप कि आप सबको भी थोड़े बहुत अपने लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पता होंगे कि रूल्स क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो लेट स्टार्ट टुडे आवर लेसन स्टूडेंट्स। ओके, यू मे बी फेमिलियर विद सम लॉ। यस, आप भी जो है बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जिससे फेमिलियर होंगे। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो जो स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में जो क्या स्कूल्स के रूल्स हैं क्या रेगुलेशंस हैं ये आपको पता है, ठीक है, और पता होता ही है और होना भी चाहिए। तो इस तरह से हम अगर किसी स्टेट में रहते हैं कंट्री में रहते हैं तो उसके भी जो कुछ रूल्स होते हैं कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसे हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उस तरह के डिसिप्लिन में हमें रहने पड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम बहुत सारे लॉज हैं जिसके बारे में हमको पता रहता है। जैसे कि स्पेसिफिकली अगर हम मैरिज की बात करें कि हमको कितने साल पे जो है लड़के लड़कियों की शादी होती है, तो इस तरह से जो मैरिज एज एंड विच पर्सन कैन वोट, या फिर अगर कोई व्यक्ति है तो वो मतलब किस एज में वो क्या कर सकता है, वोट अपना दे सकता है। ऐसे ही जो है परहैप्स आज जो लॉ डीलिंग विथ बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, और क्या एज में हम अपने प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं प्रॉपर्टी को। इस तरह से वी नो नाउ द पार्लियामेंट इन अ चार्ज मेकिंग लॉ। इस तरह से जो पार्लियामेंट है हमारी वो क्या करती है, जो चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ बनाती है और उसके फिर जो है अप्लाई करती है एवरीवन, और इम्प्लीमेंट करती है इस लॉ को रूल्स को, जिससे हर एक yes every citizen who have surviving or staying their life living their life in a particular country they have to follow these rules। इस सारे रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसकी वजह से जो ये हाउ डू वी न्यू रूल्स लॉ, मतलब जो नए रूल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसकी वजह से स्टूडेंट्स कुड हियर बी देयर बी अ लॉज दैट आर अनपॉपुलर आर कंट्रोवर्शियल। ये सर क्या कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं जो मतलब कंट्रोवर्शियल होते हैं जिसकी वजह से मतलब लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगता, या फिर वो क्या होते हैं जो है ये हम कह सकते हैं अनपॉपुलर होते हैं, मतलब जो लोकप्रिय नहीं होते, पॉपुलर नहीं होते हैं। इस तरह से जो होते हैं अनसिटीजन टू अंडर सच सर्कमस्टांसेस। इस तरह की डू लॉ अप्लाई टू ऑल, क्या जो रूल्स होते हैं वो सबके लिए अप्लाई होते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इस तरह से जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है। यस, एंड हाइडिंग बिकॉज ही सन इन अ गिवन थिंग। अभी देखो यहाँ पे कुछ है कि अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स ही सन। एक जो है गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, ऑफिशियल जो है हेल्प करती है इनटू द हाइडिंग बिकॉज ही सन हैज़ बीन given a 10 years jail sentence by a district court for a crime that he has committed। डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो एक्शन लेंगी वो राइट है। शुड ही सन बी एक्सेम्प्ट फ्रॉम द जेल, क्या मतलब उसके लड़के को जेल भेजा जाएगा बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, क्योंकि और उसके क्या है मतलब जो फादर है वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली देखे जाए तो पावरफुल है। इन एवं ऊपर के हमें मतलब ये पता चले कि इस केस में जो जो वायलेशन ऑफ लॉ है, मीन्स वायलेशंस मीन्स क्या होता है, मीन्स वी हैव टू नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो एज यू रीड, आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था कि जो मेंबर्स होते हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो एग्री हो जाते हैं और उन्हें मतलब शुड बी नो आर्बिट्री, मतलब इस तरह कुछ नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज या पावर, मतलब इस तरह के पावर जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं होने चाहिए। और उसके बाद स्टूडेंट्स इसलिए क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं सेवरल जो है प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं एंड जो रूल ऑफ लॉ, और यही जो रूल्स को बनाते हैं।
इस तरह से इम्पोर्टेंट ये है कि जो सभी जो पर्सन्स होते हैं, ऑल पर्सन्स इंडिपेंडेंट, इंडिया एंड इक्वल बिफोर द लॉ। मीन्स जो है लॉ के सामने, लॉ के जो हमारे रूल्स है वो उसमें हर एक पर्सन, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है लॉ बना है कि हर एक पर्सन क्या है, इक्वल है और इंडिपेंडेंट है। ओके, ये से लॉ के हिसाब से कोई भी पर्सन जो है, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, उसको मतलब हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई रिलीजन के, कोई भी कास्ट का हो, कोई रिलीजन का हो, ओके, या फिर किसी भी जेंडर का हो, हमें जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी को भी। उसके बाद से जो भी रूल्स ऑफ लॉ है, उसका मतलब ये होता है कि हमें सारे जो लॉज जो है, नियम से जो कानून है, वो क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए इक्वल तरीके से, इक्वल, और हर एक एवरी सिटीजन पे होना चाहिए, ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। इस तरह से नो वन कैन बी एबव द लॉ, मीन्स लॉ से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, सबको मतलब एक समान देखना चाहिए। उसके बाद से स्टूडेंट्स, नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर वेल्दी पर्सन और नॉट इवन प्रेसिडेंट, मतलब चाहे गवर्नमेंट क्यों ना हो, चाहे कंट्री का कितना भी वेल्दी पर्सन मतलब धनवान क्यों ना हो, या फिर प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, अगर वो गलत काम करता है तो उसके साथ भी लॉ फॉलो होने चाहिए। ओके, और इस तरह से एनी क्राइम, अगर कोई भी क्राइम करता है, कोई वायलेशंस ऑफ लॉ से जो आवाज़ उठाता है, कोई भी मतलब गलत काम करता है हम बोले तो, इस हैज ए स्पेसिफिक पनिशमेंट, तो उसको जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी अमेंडमेंट्स हैं उससे जो है उनके क्या करने चाहिए, तो पनिशमेंट देने चाहिए प्रोसेस, एंड थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी इस्टेब्लिश, और इस तरह से उस पर्सन को जो है गिल्टी की जो सज़ा है उसे जो है देनी चाहिए। और इस तरह से है, बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन क्या हर टाइम ऐसा होता है, नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर किसी दो लोगों के पर्सन जो है क्या होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, तो जो मतलब अगर जो हाईएस्ट कास्ट होता है उसके पास वेल्दी पर्सन होता है और कोई पुअर पीपल होता है, तो वो पैसे दे के अपना काम करवा लेता है। तो इस तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन ही होता है एक तरह से, वो गलत होते हुए भी वो क्या करता है, जीत जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे स्टूडेंट्स आगे क्या है। Yes, students, among their own, in some cases, yes, there are so many cases, इस तरह से बहुत सारे समय ऐसा होता है कि जो पनिशमेंट होता है, that टू पर्सन जो रिसीव करता है फॉर द सेम क्राइम, उसी क्राइम के लिए, एंड वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड्स, अगर उसके मतलब कास्ट पे जाए, बैकग्राउंड्स पे जाए, विथ लोअर कास्ट के, तो बीइंग अ मोर हार्शली पनिश्ड, तो मतलब लोअर को ज़्यादा पनिश मिलता है और कभी कभी जो है अपर कास्ट को नहीं मिलता है, जबकि वो सेम केसेस, सेम क्राइम होती है, सेम पनिशमेंट होना चाहिए। द स्लोली बिगिन टू चेंज दिस सिस्टम, इस तरह से ये मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जो है क्या करना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए सिस्टम को, एंड ऑफ लॉ बिगिन टू फर्दर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इस तरह से जो हम देखेंगे स्टूडेंट्स की जो अक्सर जो हम बिलीव करते हैं कि जो है इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल्स ऑफ लॉ इन इंडिया, ये से जो ब्रिटिश जो है जो कॉलोनीज होती है, जो क्या करते हैं, जो उन्होंने पहले क्या किया, ऐसे इंडिया के रूल्स बनाए थे, लॉ बनाए थे। हिस्टोरियंस हैव द डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन द सेवरल ग्राउंड, इस तरह से जो हिस्टोरियंस होते हैं उनके जो विवाद होते हैं वो बहुत ही ग्राउंड मतलब डिफरेंट ग्राउंड पे होते हैं, टू ऑफ विच इंक्लूड अ फर्स्ट दैट colonial लॉ एंड आर्बिट्री, एंड सेकेंड जो होता है दैट इंडियन नेशनलिस्ट played a prominent role in the development of the legal sphere in British India। इस तरह से जो है क्या होता है, जो फर्स्ट जो कॉलोनियल लॉ था वो क्या था, आर्बिट्री था, एंड सेकेंड इंडिया जो था वो नेशनलिस्ट था, प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल, जिन्होंने क्या किया, एक प्रोमिनेंट रोल को जो है प्ले किया इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्पेयर इन अ ब्रिटिश इंडिया। वन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेंस इज दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ, इस तरह से जो वन एग्जाम्पल एक जो है आर्बिट्री का, दैट जो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट होता है एज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश लॉ इन द सेडिशंस एक्ट ऑफ द 1870 में जो हुआ था। इस तरह से द आइडिया जो भी आइडिया थे सेडिटेशंस के वॉच वेरी ब्रॉडली,
उसको मतलब बहुत विस्तार में जो है समझा गया। और उसके बाद से जो है एनी पर्सन अगर कोई क्या करता जो क्रिटिसाइज़ करता या प्रोटेस्ट मीन्स किसी चीज़ का विरोध करता, तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होते थे कुड बी अरेस्टेड, तो उनको अरेस्ट कर लेते थे विदाउट ड्यू ट्रायल, मतलब उनको मतलब एक ट्राई मतलब कोशिश भी। यस, जो इंडियन नेशनलिस्ट जो है वो शुरुआत है प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्री यूज ऑफ द अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। इस तरह से जो ये ब्रिटिश के द्वारा जो अथॉरिटी थी, ब्रिटिश पहले रूल्स बनाते थे और वो मतलब एक चांस भी नहीं देते ट्राई करने के, अगर गलतियों को सुधारने के लिए सीधे वो अरेस्ट कर लेते थे अगर कोई प्रोटेस्ट किया उनके लॉ को, अगर उनके जो भी रूल्स हैं उनको अगर कोई आवाज़ उठाया तो। दे ऑल्सो बिगेन टू फाइटिंग फॉर अ ग्रेटर इक्वालिटी, और वो क्या करते थे जो इक्वालिटी के लिए बहुत सारा फाइटिंग किया एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया, और चाहते थे कि वो अपने आइडिया को क्या करें चेंज कर दे ऑफ लॉ, जो भी लॉज हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ द रूल्स, जो भी रूल्स बने हैं एंड दैट वर फोर्स टू ओबे, क्योंकि वो फोर्सफुली क्या करते थे पालन करना पड़ता था, पालन करवाते थे, करना पड़ता थे। इस तरह से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है पिक्चर्स है वो किसका है, तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है पीपल्स के पहले के ज़माने के। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे द लॉ ऑफ न्यू सेट ऑफ रूल्स मीन्स जो भी मतलब जो नए रूल्स सेटअप किए गए थे, दे वर फोर्स टू बी ओबे, वो मतलब फोर्सली जो है मतलब बोलते थे ओबे करो, फॉलो करो, एंड टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस। उसकी वजह से क्या होता है बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जैसे मतलब 19th सेंचुरी क्या होने वाला था, ख़त्म होने वाला था, एंड होने वाला था, तो जो इंडियन लीगल प्रोफेशंस थे ऑल्सो बिगेन टू इमर्जिंग एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल जो है कॉलोनियल कोर्ट्स। जो इनका यही था कि वो जो लीगल प्रोफेशन था वो इमर्ज कर रहे थे एंड डिमांड कर रहे थे किसका, रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स का। दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडिया। इस तरह से जो ये स्टार्ट कर दे क्या, यूज लॉ और डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस, और उनसे जो है लीगल जो राइट्स है वो इंडियन से जो है मांगने लगे। इस तरह से जो इंडियन जज होते थे ऑल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन द मेकिंग डिसीजन। यस, इंडियन के अभी जो जज होते थे वो बिगेन टू प्ले, वो क्या करने लगे, तो एक बहुत ही मतलब जो है रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिए, ग्रेटर रोल प्ले जो है स्टार्ट कर दिए। ओके, मेकिंग डिसीजन, और क्या करते थे खुद ही डिसीजन लेते थे। इसलिए क्या हुआ, देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियंस प्लेड मेजर रोल इन द इवोल्यूशंस। इस तरह से जो ये सेवरल, इस तरह से बहुत सारे तरीके थे जिससे ना इंडिया ने बहुत ही एक बड़ा जो है क्या किया, तो गेम खेला, यस रोल प्ले किया। ये जो था वो इवोल्यूशन था ऑफ द रूल्स ऑफ द लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ओके, इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देख सकते हैं कि विद एडॉप्टेशन, जब मतलब क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन जो है डॉक्यूमेंट्स क्या किए थे, अडॉप्ट किए गए थे, मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मतलब अमेंडमेंट्स थे, जो भी रूल्स थे, वो डॉक्यूमेंट जब रेडी हुआ, अडॉप्ट हुआ, तब क्या हुआ, सर्व द फाउंडेशंस ऑन विच, और जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने क्या किया, इसे फाउंडेशंस को रिप्रेजेंट किया, तो जो है बिगिन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। तो इस तरह से जो है कंट्री के लॉ बने, और उसकी वजह से जो भी जो एवरी ईयर्स हर एक साल क्या होता था, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे पास से जो है सेवरल न्यू लॉ ऐसे जो है पास करते थे, बहुत सारे लॉज एंड न्यू लॉ ऑन विच। इस तरह से वो फिर वो क्या होता था, अमेंडमेंट एग्जिस्टिंग वंस, अगर मतलब कुछ ऐसे लॉज होते थे अगर मतलब वो हमारे लिए मतलब यूजफुल नहीं होता था, हमारे ऊपर लागू नहीं हो पाता था, और फिर उसको हम लोग क्या करते थे, उस डॉक्यूमेंट से उस लॉ से उसको निकाल एग्जिस्ट कर देते थे, और कुछ नए रूल्स बनते थे, नए लॉज बनते थे। और इस तरह से इसने क्लास जो है आपने क्लास 6 की जो बुक है आपने पढ़ाई होगा कि जो हिंदू जो सक्सेशन अम्बेडकर जो एक्ट है 2005, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, ये जो एक न्यू लॉज था जिसमें जो भी सन होते हैं, सन मीन्स जो बेटा होते हैं, डॉटर्स बेटी, और उनकी जो मदर्स होती कैन गेट एन इक्वल शेयर, उसको जो फैमिली में इक्वल जो है प्रॉपर्टी मिलती है प्रॉपर्टी से। और सिमिलरली न्यू लॉज इस तरह से इसी तरह से कुछ सिमिलर जो लॉज थे इनेक्टेड टू कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशंस एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट,
इस तरह से हाउ डू पीपल्स केम टू थिंक एंड प्रपोज द न्यू लॉ इन नेसेसरी। इस तरह से लोग आए और सोचने लगे और फिर उन लोगों ने क्या किया, प्रपोज किया ये न्यू लॉ को कि न्यू जो लॉ होगा वो क्या होगा, नेसेसरी होगा। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसके बारे में आप बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे न्यूज़ सेक्शन में, ठीक है। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हाउ, कैसे जो है डू न्यू लॉ कम अबाउट, कैसे जो है हम जानेंगे नए जो है लॉ के बारे में, जो न्यू लॉ होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो द पार्लियामेंट हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल मेकिंग लॉ। पार्लियामेंट जो होती है वो बहुत ही मतलब क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। किस लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो लॉ को बनाती है। और इस तरह से स्टूडेंट्स, इस तरह से ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे क्या होती है, टेक प्लेस, इस तरह से जो रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं। एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी, और हम सोसाइटी में रहते हैं तो डिफरेंट के ग्रुप के पीपल्स भी रहते हैं। उसके बाद से क्या होता है, और ये जो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। मतलब उस पे बनाया जाता है जिस जो प्रॉब्लम लोग क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो वो कैसे उन प्रॉब्लम से जो है सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे वो बाहर निकलेंगे, इस तरह के लॉ के बारे में सोचा जाता है पार्लियामेंट। उसके बाद से क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट अस रीड, यहाँ पे कुछ जो है स्टोरी है उसको हम पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट्स की जो है हाउ इशूज डोमेस्टिक वायलेंस वॉज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ पार्लियामेंट, कि जो ये जो डोमेस्टिक जो वायलेंस होता है या फिर जो भी जो है अटेंशंस है पार्लियामेंट के, वो क्या होते हैं, कैसे लाए जाते हैं पार्लियामेंट तक। जो भी मतलब इशूज या फिर जो भी प्रॉब्लम्स पीपल फेस करते हैं, तो उन सारे जो प्रॉब्लम्स को कैसे हम जो है पार्लियामेंट तक लेके आते हैं, कैसे बताते हैं यहाँ पे। एंड ए प्रोसेस एडॉप्टेड फॉर हिज इशू टू बिकम लॉ, और जिस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं वो क्या बन जाता है, रूल्स लॉ बन जाता है। इस तरह से यहाँ पे कुछ स्टोरी देखते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रिफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ द इंजरी और हार्म caused by an adult male usually to husband अगेंस्ट हिज वाइफ। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है एक्चुअली जो है फैमिली में होती है, जो हस्बैंड वाइफ या फिर फैमिली वाले जो बहू होती है उसको अच्छे से नहीं रखते, उसको तकलीफ़ देते हैं, या फिर इंजरी, कोई इंजरी हो जाती है, हाँ नुकसान पहुंच जाता है, या फिर किसी को थ्रेट करना, धमकी देना, इस तरह के जो है कॉजेज होते हैं। जो एडल्ट मेल होते हैं एक्चुअली हस्बैंड, वो अपने वाइफ को ऐसे चीज़ें करते हैं। इंजरी जो होती है मे बी कॉज्ड बाय द फिजिकली, ये मतलब जो इंजरी है वो फिजिकली हो सकती है। बीटिंग ऑफ द वुमेन, जो क्या करते हैं वुमेन को मारते हैं, बीट करते हैं, या फिर इमोशनली उनको जो है एब्यूज, हर गाली देते हैं। एब्यूज ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड अ वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक एब्यूजेज, इसको भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और इस तरह जो प्रोटेक्शंस होते हैं ऑफ वुमेन के फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये जो क्या होता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है एक्ट 2005 एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमेन। इस तरह से जो स्टूडेंट्स, जो एक्ट 2005 एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंड करता है टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमेन, जिसमें सारी औरतें आ जाती है, सारे वुमेन्स आते हैं, who live or have lived together a shared household with a male member and who is pretending the violence। ओके, अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है कुछ अक्टूबर 2006 की बात है। साजिया जो है, ये साजिया जो है वो जो है डिड यू रीड टुडे न्यूज़पेपर, क्या तुमने आज जो है न्यूज़पेपर पढ़ा, वो बोलती है, तो बोलती है इजेंट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन, तुम नहीं जानती आज जो है औरतों का एक बहुत बड़ा दिन है औरतों के लिए। उसके बाद से क्या होता है, नो जस्ट वुमेन, ओनली केवल वुमेन के लिए, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन, ये तो वायलेंस फ्री मतलब घर के सबके लिए अच्छा है। कुसुम, इट्स टेकन सच ए लॉन्ग टाइम टू गेट हिज लॉ पास्ड, ये तो बहुत टाइम हो गया जो लॉ पास हुआ था। इन फैक्ट इट बिगिन टू इस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ, मतलब अभी हमें ज़रूरत है कि एक नए रूल्स नए इस्टेब्लिश करने चाहिए लॉज, ठीक है। कुसुम एंड साजिया वर्क फॉर अ वुमेंस ऑर्गेनाइजेशंस, यस बोथ आर डूइंग द वर्क फॉर द वुमेंस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द वुमेन वेलफेयर।
They remember the journey of how the protections of women from domestic violence act got passed. इस तरह से स्टूडेंट्स वो लोग याद करते हैं कि जो जर्नी थी कैसे जो प्रोटेक्ट करती है वुमेंस को, मतलब कैसे जो है डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनकी सुरक्षा करना है। इस तरह से ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर देखते हैं 1991, हम पहले पढ़े थे स्टूडेंट्स 2006, अब हम 1991 का पढ़ रहे हैं 1991। अ टिपिकली डे एट देयर ऑफिस, आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट मी। यस, एक जो है लेडी है वो बोलती है मतलब दूसरे लेडी से कि मुझे क्या है, जो नीड है एडवाइस की, कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मुझे मारते हैं। आई हैव टोल्ड एनी वन सो फॉर। यस, तो उस तरह से किसी को बताती है। आई फील सो असेम्ड, मतलब उसको बहुत ही शर्म आती है। आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, मैं ऐसे अभी ज़्यादा दिन तक मैं नहीं जी सकती, नहीं जा सकती ऐसे करके। बट आई हैव नाउ वेयर टू गो, लेकिन अगर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, ऐसे वो लेडी बोलती है। आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ। यस, दे वर्बली अब्यूज मी, वो क्या करते हैं, गाली देते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट्स, और मेरे पास बैंक अकाउंट भी नहीं है। दे मे इवन थ्रो मी आउट, मीन्स ऐसे लगता है कि उसको क्या करें, घर से बाहर निकाल दें। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, मैं पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहती। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस, और मैं क्या करना चाहती हूँ, जो वायलेंस हो रहा है उसके साथ वो स्टॉप करना चाहती है। उसकी वजह से क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज अ criminal one and doesn't offer these options. Next one, we see that throughout the 1905 the need for a law was raised in a different forums. We have heard testimonies, हमने जो टेस्टिमोनीज के बारे में जो सुना होगा स्टूडेंट्स, जो टेस्टिमोनी होती है वो क्या होती है। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। यस, वी हैव सीन दैट वुमेन वांट्स प्रोटेक्शंस अगेंस्ट बीइंग बीटन, मतलब वुमेन्स को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए अगर कोई उनको मार रहा है। एंड द राइट टू कंटिन्यू लिविंग अ शेयर्ड हाउस होल्ड, और उनके जो भी मतलब जो है जो भी घर में काम है उसको बांट के करना चाहिए। एंड ऑफन टेम्प्रोरी रिलीफ, उन्हें भी आराम थोड़ी मिलनी चाहिए। वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू द एड्रेस दिस इशू, इस तरह से हमें नए सिविल लॉ की ज़रूरत है जिससे वो क्या करे, इस इशूज को एड्रेस किया जाए वहाँ पे। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, इन 1991 लॉयर कलेक्टिव अ ग्रुप ऑफ लॉयर, इस तरह से 1999 में जो है जो लॉयर्स हैं, जो भी वकील्स हैं, वो क्या करते हैं, तो एक ग्रुप लॉयर की कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते हैं। लॉ जो होता है, लॉ स्टूडेंट्स एंड द एक्टिविस्ट, जो एक्टिविटिस्ट हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं। आफ्टर नेशन वाइड कंजम्पशंस एज कॉन्सुलेशंस टूक द लीड इन द ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस, मीन्स जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है, मारना पीटना या फिर गाली देना, ठीक है, तो इस तरह से वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लुक टू द एंड ड्राफ्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंशंस एंड प्रोटेक्शंस। बिल वॉज वाइडली सर्कुलेटेड, तो ये बिल बनाया गया कि कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है। द डेफिनीशन, इस तरह से जो डेफिनीशन है एक डोमेस्टिक वायलेंस का, शुड इंक्लूड, वो इंक्लूड करता है क्या क्या, तो फिजिकली, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड द वर्बल एंड इमोशनल एब्यूजेज को जो है इंक्लूड करता है। कौन, तो डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशंस है ये मतलब क्या कर इंक्लूड करना चाहिए। द लॉ शुड cover any women living within a shared domestic space. They should be protected from being evicted फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। इस तरह से जो लॉ होता है स्टूडेंट्स, वो हर एक वुमेन के जो लिविंग्स हैं, ठीक है, कैसे वो जीते हैं, कैसे उनकी डोमेस्टिक चीज़ें हैं वो शेयर करनी चाहिए। उसके बाद से जो है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम बीइंग एडिक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। घर के कामों को हम मतलब जो भी काम है उसमें हमें जो उनकी हेल्प करनी चाहिए, शेयर करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में सारे काम औरत है तो उसको ही छोड़ देना चाहिए, नो, दिस इज़ नॉट गुड। ओके, मीटिंग वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इस तरह से भी देखेंगे स्टूडेंट्स कि क्या है, ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट
wants new law on domestic violence. Government should introduce in a parliament soon. इस तरह से जो है वुमेंस की मूवमेंट के लिए नए जो डोमेस्टिक जो वायलेंस जो हो रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, उसके लिए जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना पार्लियामेंट में। ये उसके बाद से गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें करना चाहिए। द बिल हैज़ नॉन ऑफ वॉट वी हैव बीन सजेस्टिंग। उसके बाद से वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। लेट अस हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, मतलब जो है औरतों को जो वुमेन्स हैं उनको बोलने का मौका देना चाहिए। एंड कुड बी स्टार्ट ऑनलाइन पेटिशन, जो पेटिशंस है वो क्या करना चाहिए, ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है करनी चाहिए अगर वुमेन को क्या हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं तो उससे बचाने के लिए। इस तरह से सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स नेशनल कमीशन है फॉर द वुमेन के लिए मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। और इस तरह से जो क्या करना चाहिए, एडमिशन टू द पार्लियामेंट जो स्टैंडिंग कमेटी बनाना चाहिए। एस्टिमेट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी टू प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज्ड। वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड। इस तरह से सारी चीज़ें स्टूडेंट्स, द लॉ इज फर्स्ट एंड रिकोगनाइजिंग वुमेन्स राइट टू वायलेंस फ्री। इस तरह से जो भी मतलब राइट्स हैं वुमेन्स के वो पहले जो है रिकोगनाइज जाना चाहिए। उसके बाद से क्या होता है, होम एंड प्रोवाइड्स द कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और इस तरह से जो है कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन एक जो है डोमेस्टिक वायलेंस का जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। दिस इज ए सिविल लॉ एम्ड एट द प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन्स। ये जो सिविल लॉ जो है वो उसका जो एम होता है कि वो क्या करे, जो है प्रोवाइड करे रिलीफ ऑफ मिलियंस ऑफ द वुमेन्स के लिए, ठीक है। उसके बाद से इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर्स, डॉटर एंड सिस्टर्स अफेक्टेड बाय वायलेंस। और जो भी मतलब वायलेंस होते हैं, जो भी हार्म्स होती है, इंजरी होती है वुमेन्स को, जैसे जो है मदर हो गई, सिस्टर हो गई, या फिर जो भी, उनको क्या करना चाहिए, इसे सबसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। उस तरह से अभी देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो लॉ होता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप होता है बिकॉज इट रिकोगनाइज, क्योंकि ये रिकोगनाइज करता है, ठीक है। एंड लिव इन द शेयर्ड इन द हाउस होल्ड, जो भी हाउस होल्ड वर्क है वो हमें शेयर करके करना चाहिए। उसकी वजह से प्रोटेक्शन अंडर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस, अगर कोई भी वायलेंस हो रहा है तो उसे हमें प्रोटेक्ट करके करने की ज़रूरत है। वुमेन कैन मॉनेटरी रिलीफ, उनको मॉनेटरी रिलीफ पता है, प्रेगनेंसी लीव होनी चाहिए। अगर वो कुछ जॉब करते हैं किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, तो उनको मॉनेटरी जो है लीव मिलनी चाहिए। मीट देयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट। न्यू उसके बाद से नाउ बिगिन अनदर लॉन्ग जर्नी, और भी दूसरी जर्नी है। उसके बाद यस नाउ द गवर्नमेंट हैज़ द इंश्योर डैश इज लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स्ड। और लॉ जो भी बनाती है गवर्नमेंट, उसे जो है क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करने की हमेशा सोचना चाहिए। उसके बाद से हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ऑफन जो है अक्सर जो है वुमेन हु फेस वायलेंस, अक्सर जो वुमेन जो क्या करती हैं, बहुत सारे जो वायलेंस को फेस करती हैं या फिर उनको जो एब्यूज करते हैं लोग, सीन इन अ विक्टिम, वो एक विक्टिम के रूप में देखा गया है। बट वुमेन स्ट्रगल इन ए सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दिस सिचुएशंस। और इस तरीके से वो लोग कितना स्ट्रगल करती हैं वुमेन, और अपनी लाइफ को सर्वाइव करती हैं, जीती हैं, और हर एक सिचुएशंस में। इसलिए जो है बहुत ही मतलब हमें क्या होने वाला है, जो एक्यूरेट रिफर्स टू देम इन अ जो सवियर्स और रादर देन द विक्टिम। यस एज द एबव, इस तरह से हमने जो भी एग्जांपल्स पढ़े, ऊपर स्टोरीज जो पढ़े वुमेंस के जो है वायलेंस के पीछे क्या मतलब, ये सारे जो रोल्स थे सिटीजन के वो बहुत ही क्रूशियल्स होते हैं इन हेल्पिंग, मीन्स किसी की हेल्प करना। एंड मतलब वायलेंस जो भी हो रही है, वायलेंस उसको जो है रोकना, प्रिवेंट करना, ये सब बहुत ही मतलब जो है क्रूशियल्स और डिफरेंट होता है। बट जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट फ्रेम करती है डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल्स माइट हैव इनटू द लॉ। इस तरह से जो है क्या होता है, फ्रॉम इस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ, इस तरह से एक नए लॉ की इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है और पास करने की। एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस द वॉइस ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल एलिमेंट।
इस तरह जो ये सिटीजन्स जो एलिमेंट्स है वो बहुत ही क्रूशियल्स है। दिस वॉइस कैन बी हियर थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स। इस तरह जो टीवी रिपोर्ट्स होते हैं, न्यूज़ पेपर्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, जो लोकल मीटिंग होते हैं, ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क इन द पार्लियामेंट डच मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल। उस तरह से जो है ये सारी चीज़ें थी। इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स की, इस तरह से स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा स्टूडेंट्स जो है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। कुछ कुछ मतलब ऐसे लॉ बनते हैं ना जिसको मतलब कोई भी पर्सन फॉलो नहीं करना चाहता, वो अनपॉपुलर हो जाता है, मीन्स वो हमारे लिए अनफेयर होता है। तो यही है इसमें स्टूडेंट्स की कुछ सिचुएशन पार्लियामेंट में ऐसे जो है ऐसे होते हैं जिसके लिए अगर कुछ रूल्स बनाए जाते हैं वो बहुत ही वेरी अनपॉपुलर, बहुत ही मतलब उसको कुछ लोकप्रियता ही नहीं है, कोई नहीं जानता। और कुछ लॉ जो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वैलिड होते हैं, वैलिड तो होते हैं, लीगल होते हैं, बट वो कंटिन्यू टू अनपॉपुलर मीन्स अनपॉपुलर होते जाते हैं, उसकी वजह से अनएक्सेप्टेबल, और लोग इसे एक्सेप्ट भी नहीं करते क्योंकि उनको लगता है दिस इज़ नॉट राइट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि उनका भी कुछ तो इंटेंशन होता है ना स्टूडेंट्स। और इस तरह से पीपल जो वो क्रिटिसाइज करते हैं इस लॉ को होल्ड पब्लिक मीटिंग, मीन्स अगर कोई मीटिंग हो रही है तो वो वहाँ पे बोलते हैं कि ये दिस लॉ इज़ वेरी नॉट गुड फॉर अस, दिस इज़ रॉन्ग, इस तरह से वो क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है टीवी जो होती है, न्यूज़पेपर, ये चैनल्स जो होते हैं इन अ डेमोक्रेसी जो लाइक आवर सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी लॉ से क्या है अनिच्छा है, हमें वो अच्छा नहीं लगता है, तो हम जो है थ्रू के टीवी रिपोर्ट्स के माध्यम से जो हम बता सकते हैं अपने इच्छा को। ठीक है, अपने जो भी हैं उसके बाद से और लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इस तरह से बहुत अधिक संख्या में लोग फील द रॉन्ग लॉ। इस तरह से सबको लगता है कि हाँ दिस लॉ इज़ वेरी बैड, इज़ नॉट गुड, तो वो क्या करते फिर जो वो लोग प्रेशर देते हैं गवर्नमेंट को कि क्या करे, पार्लियामेंट उसे चेंज करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह से स्टूडेंट्स देखें कि जो बहुत सारे ऐसे म्यूनिसिपल लॉ होते हैं अंडर यूज ऑफ द स्पेस विद द म्यूनिसिपल जो लिमिट्स होते हैं। इस तरह से ऑफन अक्सर देखा है कि हॉकिंग जो स्ट्रीट्स या वेंडिंग इलीगल्स, ठीक है, उसकी वजह से नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स। इस तरह के जो जरूरी की जो चीज़ें होती हैं वो कोई भी मतलब डिस्प्यूट उसमें विवाद नहीं होती है। एंड पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक, और ये जो पब्लिक स्पेस होती है वो ओपन होता है ताकि कोई पब्लिक क्या कर सके, वॉक कर सके ऑन द पेवमेंट ईजिली। उसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हाउ एवर वन ऑल्सो कैन नॉट बी डिनाई एंड एफिशिएंटली द मिलियंस लिविंग इन अ लार्ज सिटी। दिस इज दे, इसका मतलब ये होता है कि लिवलीहुड जो होती है, मतलब जो हमारे लिवलीहुड है, जो जीवन के चीज़ें हैं, ठीक है, हैंस इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप और डिसरिगार्ड ऑन अदर्स विल आर कंट्रोवर्शियल। इस तरह से हमें लगता है कि जो चीज़ें हैं वो क्या बहुत ही कंट्रोवर्शियल्स हैं एंड लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट, और ये मतलब झगड़े हो जाते हैं इससे। पीपल हु थिंक दैट लॉ इज नॉट फेयर, इस तरह से वो लोग मतलब लोगों को लगता है कि जो मतलब लॉ है वो फेयर नहीं है, ठीक है, हमारे लिए मतलब अच्छा नहीं है। उसकी वजह से कैन अप्रोच ए कोर्ट टू डिसाइड दिस इशू, फिर हमको कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ पे कोर्ट डिसाइड करती है कि मतलब किसके पक्ष में है, दिस इज मतलब वो राइट है या फिर नहीं है। इस तरह से कोर्ट जो है हैज़ टू पावर, वो ही उसके पास ही पावर होता है जिससे वो मॉडिफाई कर सकती है और कैंसल लॉ इफ़ फाइंड्स दैट दे आर डोंट अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। उसकी वजह से डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है फोटो इजी टू द वुमेंस मूवमेंट क्लास 7 जो बुक था, ठीक है, इस तरह से जो फोटोज़ थे देयर वो शोड, वो दिखाते थे सो द जो है डिफरेंट वे इन विच सिटीजन कैन प्रोटेस्ट कंपेरिजन। जो जो मतलब सिटीजन्स वो क्या करते हैं तो प्रोटेस्ट करते हैं, उसकी वजह से जो है कंपेरिजन एंड सो द सॉलिडेटरी, और जो सॉलिडेटरी होता है वो बताते हैं। उसकी वजह से द फॉलोइंग पिक्चर्स, इस तरह से वो फॉलोइंग जो पिक्चर्स थे पॉइंट आउट येस अदर्स वे इन विच पीपल्स प्रोटेस्ट द अनजस्ट लॉ, मीन्स जो लॉ हमारे लिए मतलब अनजस्टिस होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है, उसको कैसे वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो इस तरह से देख लोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है यहाँ पे अब देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, अरेस्ट अस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स,
इस तरह से प्रोटेस्ट करते। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस होल चैप्टर in a good way. Thank you students. Bye bye.